नमस्कार देवियों और सज्जनों। महात्मा कबीर का सच की श्रृंखला में हम कमाल पर चर्चा कर रहे थे। पिछले अंक में मैंने कहा था कि कुछ लोक कथाएं हैं कमाल के बारे में, उन पर विचार किया जाएगा। तो लोक कथाएं उपजती कहां से हैं? एक तो वास्तविक घटना होती है, वो इतिहास हो जाती है, और वह जो इतिहास हो जाता है वह लोक कथा का दर्जा कभी नहीं पाता। लोक कथाएं वह होती हैं जो लोक से उत्पन्न होती हैं किसी बेस पर, किसी आधार पर। कबीर के संबंध में मैंने पहले कहा है कि जितनी लोक कथाएं हैं, जितनी दंत कथाएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं कबीर वाणी से ही उत्पन्न हैं। ये कमाल भी कबीर वाणी से ही आया है, कूटकारों द्वारा लाया गया है या उनके द्वारा लाया गया है जो कबीर से त्रस्त थे। अब चलिए कमाल को कबीर वाणी में देखते हैं और लोक में देखते हैं। कबीर साहब ने कई बार इस तरह की बात कही है, ज्यों जल में जल पैस न निकरे, त्यों धुर मिला कबीरा। कबीर ऐसे मिल गया है जैसे कि जल में जल। कभी बिलक हो ही नहीं सकता, जल में जल मिल गया, बिलक कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मैंने पहले कहा, नदी नाले का जल गंगा में मिल गया तो वे गंगा जल हो गया। आप गंगा में मिलने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये नाले वाला है और ये नदी वाला है, सब एक समान। दूसरा, कबीर के समय में ही कबीर एक किंवदंती बन चुके थे और यह कबीर को मालूम था। उनके अपने बारे में समाज में क्या चर्चा हो रही है यह भी कबीर कहते थे, ऐलानिया कहते थे। जैसे एक बात वो कहते थे, मम सर डालें ढेकुली, सींचें और की क्या। ढेकली पानी निकालने का यंत्र होता है, जानते होंगे आप। तो कबीर कहते हैं कि मेरे सर पर डालते हैं, मतलब मुझे खंभा बनाते हैं और मेरे ऊपर ढेकली बनाते हैं अपनी, लेकिन खेत किसी और का सींचते हैं। आजकल आप प्रवचनों में देख लीजिए, आधे घंटे 1 घंटे का प्रवचन आप सुन लीजिए बैठ के, उसमें कबीर आएंगे ही आएंगे, लेकिन खेत किसका सींचा जाएगा? खेत कबीर का नहीं सींचा जाएगा, खेत किसी और का सींचा जाएगा। ये उनके जमाने में भी होता था। तो इस तरह से उन्होंने कह दिया। इसी तरह से अपने बारे में जो बातें चल रही समाज में, उसको कबीर किस तरह से एक सखी की दूसरे सखी से वार्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि लोग इसका अर्थ लगा लेते हैं कि कबीर कह रहे हैं, कबीर नहीं कह रहे हैं। कबीर तो उन सखियों की बात को उद्धृत कर रहे हैं। क्या है बात? बहुत मशहूर है। हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराए, बूंद समाने समुद्र में, सोकत हेरी जाए। अर्थ समझ में आ गया? दूसरा, हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराए, समुद्र समाना बूंद में, सोकत हेरा जाए। ये दोनों वाणियां कबीर की हैं। और पहली मैंने बताया जल में जल पैस वाली। अब इस पर लोक को एक कहानी गढ़ने का मौका मिल गया। इसमें जुड़ गया वह भी जिसमें कहा गया कि वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माय, जौन भेद में हम फिरे वेदो जानत नाय। और उसी में कमाल बिगड़ गया। इतनी बढ़िया कहानी बनाई है लोक ने। इसको मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इसे लोक की ही कहता हूं। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि गुरु गोरखनाथ और कबीर समकालीन नहीं थे। गुरु गोरखनाथ जी
कबीर से करीब 300 वर्ष पहले थे। लेकिन नहीं, लोक है तो लोक है, वो तो किसी को भी इकट्ठा कर देगा। वो तो कालिदास और दंडी को भी इकट्ठा कर देता है, किसी को भी इकट्ठा कर देगा। तो इस कहानी में भी इकट्ठा किया गया। कहा जाता है कि मगहर में गोरखनाथ जी का और कबीर का शास्त्रार्थ हुआ था। संभव ही नहीं है, लेकिन है, वहां जगह है और बोर्ड लगा हुआ है मगहर में, यहां पर गोरखनाथ जी का कबीर से शास्त्रार्थ हुआ था। अब बोर्ड लगा है तो लगा है। यह हो सकता है कि गोरखनाथ का नहीं, किसी गोरखपंथी से शास्त्रार्थ हुआ हो, यह संभव है, क्योंकि कबीर ने अपनी वाणी में भी कई बार गोरख गोरख का प्रयोग किया है। निश्चित रूप से वो गोरखनाथ जी के लिए नहीं है, क्योंकि जहां उन्होंने गोरखनाथ जी के लिए प्रयोग किया है वहां स्पष्ट रूप से नाथ कहा है और बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया है। जहां उन्होंने खाली गोरख कहा है और जो बात कही है वो गोरख के सिद्धांतों की आलोचना है, वहां आपको गोरखपंथी समझना चाहिए, गोरखनाथ नहीं समझना चाहिए। खैर, इस कहानी में भी आप गोरखपंथी समझिएगा, गोरखनाथ ना समझिएगा। और यह भी कि यह कहानी झूठी है, सही नहीं है, लेकिन लोक में है। कबीर और गोरखनाथ जी का एक बार शास्त्रार्थ हो गया। होते होते तय हुआ कि गोरखनाथ ने कहा कि मैं गुम हो जाता हूं, तुम खोजो। अगर खोज लोगे तो भाई मैं मान जाऊंगा। तो गोरखनाथ जी गुम हो गए। कबीर ने उन्हें खोज लिया। अब पारी आई कबीर के गुम होने की, तो कबीर गुम हुए। गोरखनाथ बहुत दूर तक खोजे, उनको खोज नहीं पाए। सब जगह खोजे, जहां जहां उनकी जानकारी थी सब जगह खोजे, कबीर को नहीं पाए। उदास बैठे थे। थोड़ी देर में वहां कमाल आ गया। तो भाई गुरुओं का रिश्ता, आपस में दोनों भाई भाई थे, तो कमाल के चाचा हुए ना। तो कमाल ने कहा कि बाबा जी, चाचा जी, आप काहे को मुंह लटकाए बैठे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ऐसी ऐसी बात थी, खो गए, मिल नहीं रहे। तो वे गोरखनाथ का दोनों दुख हो सकता है। एक तो ये दुख हो सकता है भाई कबीर कहीं चले गए, मिल ही नहीं रहे, गुम हो गए। दूसरा ही दुख हो सकता है कि हम हार रहे हैं। खैर, कमाल ने कहा इसमें आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे अभी मैं खोज देता हूं। उसने क्या किया कि एक चूल्हा जलाया और बगल में झील थी, तालाब था, वहां से पानी भर लाया और आग पे चढ़ा दिया। और थोड़ी देर में जैसे पानी गर्म हुआ, कबीर निकल के बाहर आ गए, क्योंकि पानी में छुपे हुए थे। कहानी यहीं तक। अब इसका विश्लेषण कीजिए। गोरखनाथ को कबीर ने खोज लिया। क्यों खोज लिया? इसलिए खोज लिया कि गोरखनाथ का योग वेद से निकला है। तो खोज लिया उन्होंने। वेद से नहीं निकला, शिव पार्वती से निकला। कबीर ने खोज लिया, क्योंकि ये सब तो लोक में है ही। अब जब कबीर गुम हुए तो कबीर को गोरखनाथ ने इन सारे ग्रंथों में खोजा, लेकिन उन्हें कबीर नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माय, जौन वेद में हम फिर वेदो जानत ना है। तो गुम हो गए, तो उनको नहीं मिला। लेकिन ये कमाल जो था, कमाल, पितृद्रोही कमाल, यही है कमाल जो जो है उसमें, जो अब तक मैं कह रहा हूं कि कमाल कौन है। पितृद्रोही कमाल, ये खट से जो है गोरख जी की मदद में आ गया और इसने पिता के सारे भेद खोल दिए। हालांकि वो भेद गलत था, लेकिन कहानी कहती खोल दिए तो खोल दिए। तो यह रोल है कमाल का, यह रोल है कमाल का, जिसके नाते गुरु ग्रंथ साहिब में संवेदना व्यक्त की गई कि कबीर के पूत इतने कमाल के हुए। वे कमाल ही तो है। अब इस पूत को क्या कहेंगे? सपूत कहेंगे कि कपूत कहेंगे?
जो पिता की नाक नीची कर दे उसको क्या कहेंगे? वो भी गैर के सामने, उसके सामने जिससे पिता की लड़ाई चल रही है, क्या कहेंगे उसको? तो ये लोक में कमाल है। और कमाल क्यों है हमने बता दिया। अब एक दूसरा कमाल भी बड़े चाव से कहा जाता है, बड़े चाव से लोग सुनते हैं। कौन वाला? चक्की वाला। आपने सुना होगा, चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठा। अब जब एक बार जो है दिमाग में लोगों के भर दिया गया कि हां कमाल उनका पुत्र था, और ये भी आ गया कि बूढ़ा वंश कबीर का, तो कमाल के बारे में डुबाने वाली कहानियां बनने लगी, डुबाने वाली कहानियां बन गई। अब यहां भी उसने डुबाया चलती चक्की के उस पर। लेकिन जब आप कबीर को पढ़ेंगे तब आपको यह पता चलेगा ये चक्की में कमाल कहां से आ गया। कबीर वाणी में कबीर की 4 चक्कियां हैं। ये चक्की मैं आपको बता चुका हूं, मुझे याद आता है। चाकी चली गोपाल की, पिसा चराचर झाय, सुना चुका हूं। इस तरह की और चक्कियां हैं। अब उसी में कमाल की चक्की भी मिल गई है। अब इसमें देखिए कमाल क्या कर रहा है, वही कर रहा है जो पहली वाली कहानी में जो गोरख वाले मामले में किया, वही कर रहा है कमाल यहां भी। देखिए चक्कियां जो हैं वो चक्कियां मैं कबीर वाणी में सुना रहा हूं, कौन कौन सी हैं। काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, सगुन अगुन दुई पाट, पाट लग, तामे जीव पिसात। पहली चक्की जिसके 2 पाठ हैं, सगुन और अगुन, ये काल चक्र की चक्की है। काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, सगुन अगुन दुई पाट लग, तामे जीव पिसात। दूसरी बाणी लीजिए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पट भीतर आए के साबित बचाने को। तो बहुत से लोग इस बाणी को जानते हैं। तीसरी चक्की है, आसे पासे जो फिरे, निपट पिसावे सोए, कीला सो लागा रहे, ताका बिघन न होए। तीसरी है ये। और चौथी, चाकी चली गोपाल की, पिसो चराचर झार, रूड़ा शब्द कबीर का, दिनों पाठ उघार। ये 4 चक्कियां हैं। ये चारों चक्कियां बाबा राघवदास की वाणी संग्रह में है। बीजक में इसके मुकाबले चक्की है, वो जो कबीरा रोए वाला है उसी में थोड़ा परिवर्तन है, बाकी वैसे ही है। चलती चक्की देख के मेरे नैनन आया रोए, दिया कबीरा रोए की जगह मेरे नैनन आया रोए, बस यही अंतर है, बाकी वैसे ही है। तो ये इतनी चक्कियां हो गई। ये चक्कियां जितनी भी हैं ये किसी को बहुत ज्यादा खल रही हैं। विशेष करके ये जो दिन्हा पाट उघार वाली चक्की, रोड़ा शब्द वाली चक्की, ये रोड़ा शब्द वाली चक्की ये बहुतों को खल रही है। आप जानते हैं किसको खलेगी? अरे जो चक्की चलाने वाले हैं उनकी चक्की अगर उघाड़ दी जाएगी रोड़े रोड़े शब्दों से तो कितना खलेगा। तो अब ये चक्की जिनका चक्की चलना बंद हो गया या पाठ उघड़ गए, उन्होंने कमाल को खोजा। कमाल तो था ही लोक में, और उन्होंने कमाल को इसका जिम्मा दे दिया कि वह कबीर की चक्की को ही तोड़ दे। तो लोगों ने एक दोहा गढ़ा, चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए,
जो नर किल्ला गए है तापर कौन बसाए। शब्द वही हैं, बस खाली इसमें कमाल को ठटा के हंसना दिखा दिया। बाकी कीला से लागा उसमें भी है, कीला से लागा इसमें भी है, लेकिन अर्थ बदल गया। ठठाए कह देने से अर्थ बदल गया। अब इसके बारे में वही कहा जा सकता है, पूत कपूत और सपूत, जो मैं पहली कहानी के बारे में कहा आया हूं। आज यहीं तक, आगे फिर इस पर वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।